हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं आपके सामने बिल्कुल तरोताज़ा, बिल्कुल परफेक्ट। और मैं आज सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ अपने किचन की ही सफाई करने को। किचन में मेरी ये जो सी चिमनी है, ये बहुत गंदी सी हो रखी थी। वैसे तो ये चिमनी जो सी है ना, अपने आप ऑटोमेटिक है, अपने आप क्लीन हो जाती है। अगर इसका बटन एक दबा दूँ तो अंदर से वो अपने आप क्लीन हो जाती है। लेकिन बाहर की जो सी इसकी स्क्रीन है ना, जैसे खाना वाना बनाते हो तो इसके ऊपर थोड़े से छींटे वगैरह पड़ जाते हैं कई बार। काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज इसी को ही क्लीन कर दूं, क्योंकि अच्छी नहीं लगती फिर बार बार ना वो देखने में बुरी सी लगती है। तो मैं कपड़ा फेर रही थी, तो इतने में मेरे को वो ना थोड़ा ज़्यादा चिकना चिकना सा लग रहा था। तो मैंने कहा अब इसको कैसे साफ़ करूँ। तो मेरे को दिमाग में आया कि मेरे पास कॉलिंग पड़ी है, तो कॉलिन से इसको मैं साफ़ करती हूँ। तो वाकई कॉलिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाया, उसके बाद तो ये एकदम से चमक गई। इसके एक एक जो सब पॉइंट था ना, जो भी एक एक दाग पड़ा हुआ था, सब फटाफट निकल गया। और मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। ज़्यादा मेरे को इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कॉलिन है ना, कॉलिन ने एकदम से क्लीन कर दिया। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, अब तो ये बिल्कुल चमक गई है। वैसे ये साफ़ नहीं हो रही थी, कॉलिंग से एकदम साफ़ हो गई, क्लीन हो गई एकदम से। तो उसके बाद मेरे को हुआ कि ये ऊपर का पोर्शन जो है ना, वो भी गंदा हो रखा है। तो उस पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा इसको टेबल रख के तो चढ़ूँ, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं गिर भी ना जाऊँ। और पता करने करने वाला कोई भी नहीं है, खुद को ही काम करना पड़ता है। तो डर भी लगता है कि और टांग टूंग टूट गई बुढ़ापे में तो ठीक भी नहीं होनी है। आपको भी तो पता ही है, जब ऐसे में जब टांग वगैरह पे कहीं चोट लग जाए तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती है ना। तो कभी प्लास्टर चढ़ गया, कभी कुछ चढ़ गया, तो वो डर लगा रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो इसको अच्छे से ऊपर से भी साफ़ कर दूं, तो एक काम निपटता हो गया। अब मैं ये बॉटल लेके आई थी पानी की बॉटल के ऊपर मैं वो पंप लगा रही थी। पता क्या करते हैं, पानी पी पी के ना सारी बोतलें खाली कर करके रख देते हैं। कोई भी घर में ऐसा नहीं है जो कि इसको भर के रख दे। जब पानी पीना, मम्मी ठंडा पानी दे दो, मम्मी ठंडा पानी बीच में बॉटलों में होगा तभी ना। फ्रिज में भी खाली बोतल पी के ऐसे ही रख देते हैं। इतनी नकम्मी औलाद है ना, क्या करें। पर वही है ना, करना तो पड़ता ही है। आखिर माँ है, माँ को तो सारे ही काम करने पड़ते ही हैं। तो फिर मैंने ये आइसक्रीम मेरे को नज़र आई, मैंने कहा आइसक्रीम पड़ी हुई थी। एक्चुअली में ऐसे मेरी मम्मी ऐसे जमाती होती थी, तो मैंने सेम वही स्टाइल से आइसक्रीम जमा दी। मैंने कहा कुछ भी है, कुछ और नहीं तो मुंह तो ठंडा हो ही जाता है खाने में, है ना। तो ठंडा ठंडा खाने में वैसे ही टेस्टी लगता है। तो मम्मी ऐसे ना दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के बनाती होती थी। मैंने तो खैर इसमें स्ट्रॉबेरी वो डाला और सूखा दूध वगैरह डाल के ऐसे बना के डाली थी। लेकिन बहुत पुराना टाइम याद आ गया और बहुत मन कर रहा था। और कई बार होता है ना, हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि इतना हमारा दिमाग बिजी हुआ होता है, तो ऐसे कुछ हो जाए तो बढ़िया लगता है, अपना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। तो दिन में 1 घंटा तो अपने लिए मैं निकाल ही लेती हूँ जैसे ही तैसे। पहले तो ऐसा पूरा परिवार होता था, तो मैं कहती हूँ 1 मिनट निकालना मुश्किल होता था। तो सब संत महात्मा बोलते थे कि 2 घंटे भगवान का नाम लो, तो सोचते थे हाय 2 घंटे कैसे, हमें तो 1 मिनट निकालना मुश्किल हो रहा है, तो 2 घंटे हम कैसे निकालेंगे। लेकिन जैसे जैसे परिवार छोटे होते चले गए, तो वैसे वैसे टाइम भी निकलना शुरू हो गया। तो अब टाइम निकल जाता है, और ना भी निकले तो खुद के लिए निकालना पड़ता है। टाइम तो नहीं निकलता, लेकिन खुद के लिए मैं निकाल लेती हूँ। चाहे मैं सुबह का टाइम निकाल लूँ, चाहे दोपहर का, तो चाहे जैसे हम बच्चों को पढ़ाने बैठे हैं, वो हमारे लिए एक फ्री टाइम हो जाता है। उस टाइम हम अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, अपने माइंड को एकदम कूल कर सकते हैं। 1 घंटा हमें अपने लिए इसलिए निकालना है कि सारा दिन हमारा घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो 1 घंटे में ना हम अपने आप को प्रिपेयर इतना कर लेते हैं कि हमारी जितनी भी टेंशन्स वगैरह होती है ना, सब फ्री हो जाती है। तो जैसे ना कि माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो हम बैठ के अपना आराम से सोचते हैं, भी उसका हल निकाल लेते हैं। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में कोई हल निकलता ही नहीं है। इस तरीके से फिर कुछ ना कुछ सोचते सोचते काम कर लेते हैं और अपना हल निकाल लेते। तो ये हमारे को एक स्ट्रेस फ्री जो सी हमारी ज़िंदगी है ना, वो फिर हमें एक लाइफ मिल जाती है, ताकि आगे हमें और काम करने की और बढ़ने का मौका मिल जाता है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, हमें अपने आप को कैसे सेट करना है घर में, और कैसे हमने अपने आप
अपनी हेल्थ को भी देखना है और अपने दिमाग को भी देखना है और अपने पूरे परिवार को भी देखना है। अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारे बच्चे भी स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमें स्ट्रेस फ्री अपनी ज़िंदगी जीना सीख लेना चाहिए और सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलो बनाते हैं राजमा आलू। बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं और चावल के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी मन करता है ना मैं बना देती हूँ। सिंपल राजमा तो सब बनाते हैं, लेकिन अगर आलू डाल के बनाओ ना, पंजाबी डिश टेस्ट आ जाता है उसमें। तो पंजाबी डिश बन जाती है। तो राजमा आलू बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी ट्राई करना। हो सकता है आप भी बनाते हो, लेकिन आप मेरे तरीके से बना के देखना। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं। आलू राजमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लहसुन को ना ऐसे उससे ऐसे मार के ना, जब हम छीलते हैं तो जल्दी छीला जाता है। लहसुन को छीलने में टाइम नहीं लगता फिर, क्योंकि वो दब जाता है ना, तो उसके सारे पोर खुल जाते हैं, तो फिर जल्दी से ये छीला जाता है। तो इसको ऐसे ही मैंने खलबट्टे पे ना इसको अच्छी तरह ऐसे ही मैंने वो कर लिया था कि पीस। तो इस तरह से ना मैंने प्लेट में रख के ना इसी तरीके से पीस लिया। मेरे पास वो नहीं है कुंडी कांडी, वो क्या होता है सिलबट्टा वगैरह, वो तो नहीं है। तो ऐसे बनाने में ना राजमा बहुत टेस्टी। अब मैंने कढ़ाई डाली, कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया, क्योंकि राजमा और आलू तो मैंने पहले ही उबाल के साइड में रख लिए हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी और साथ में ही मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। जीरा और लहसुन जब हम आपस में भून लेंगे ना, थोड़ा सा ब्राउन सा लहसुन कर लेंगे, तो फिर साथ में ही मैंने इसमें थोड़ी सी सरसों दाने भी डाल दिए। और अब प्याज डाल दूँगी साथ में। प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। तो जब इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाता है ना प्याज का, तो फिर उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। कस्तूरी मेथी भी मैंने साथ में डाल दी। मैंने बोला मैं कच्ची कस्तूरी मेथी मेरे को अच्छी नहीं लगती, जो लास्ट में सब्ज़ी बनने के बाद लोग डालते हैं ना, उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो उसको मैं ऐसे बीच में डाल देती हूँ। साथ में मैंने करी पत्ता डाल दिया है और साथ में ही मैं ये सब डाल देती हूँ। और टमाटरों को मैंने ऐसे कद्दूकस किया है, मिक्सी में भी नहीं पीसा। वैसे तो पीस के डालने चाहिए, तो यानी कि मिक्सी में कर लो तो वो भी बेटर है, लेकिन मेरे पास कद्दूकस था तो मैंने कहा खाली टमाटरों के लिए क्या मिक्सी चलाऊं, तो मैंने कद्दूकस से सारे टमाटर ऐसे 3-4 टमाटर मैंने ऐसे कर लिए। तो ये ऐसे सब्ज़ी बनाने में लगा ना तो बहुत बढ़िया सा सब्ज़ी का टेस्ट आ जाता है, क्योंकि टमाटरों का ना थोड़ा सा खड़ा खड़ा नज़र आते हैं ये बीच में, और जब हम मिक्सी में करते हैं तो वो तो बिल्कुल ही पानी बन जाता है ना, तो ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये टमाटर पीसने के बाद देखो मेरा मसाला, जब तक मेरे प्याज भी हो गए, जब तक मैंने टमाटर किए थे तब तक प्याज रेडी हो गए। और ये राजमा और आलू तो उबल ही गए थे, क्योंकि इनको मैंने पहले ही सीटियाँ लगा दी थी। अब मैं देख रही थी कि हाँ वो अच्छे से उसकी भाप निकाल के कि गल गए हैं, तो बहुत बढ़िया से ये गल चुके हैं। तो अब हम इसको देखो, मेरा प्याज भी ब्राउन हो गया ना एकदम से अच्छे से। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी, और नमक से क्या होता है, इसका मॉइस्चर जो होता है प्याज का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाता है। अगर थोड़ा हमें लगे ना कि हाँ हमारा प्याज कच्चा कच्चा, तो सबसे पहले नमक डाल के थोड़ी देर चला लो। तो अब हल्दी मिर्च हींग वींग सब डाल दी, यही 4 मसाले होते हैं, तो वो सब मैंने डाल दिए। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे, जैसे कि प्याज और इनका सारा पेस्ट अच्छा सा बन जाए और थोड़ा रंग छोड़ देता है ना, जैसे मसाला जब भुज जाता है तो उसका घी वगैरह छोड़ देता है वो। तो अब मैंने कस्तूरी मेथी भी साथ में डाल दी। मैंने बोला था कि मैं साथ में ही डाल देती हूँ, ताकि वो उसी में भुन जाए और सब्जी में उसका टेस्ट आए। तो ये देखो मसाला हमारा भुन के हो गया रेडी। उसने तेल देखो छोड़ दिया, एकदम से तेल छोड़ दिया ना, तो ये हमारा परफेक्ट मसाला है जो हम सब्ज़ी में डालेंगे। मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती थी तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती थी, तो वही स्टाइल से मैं आज बना रही हूँ, और वाकई खाना इतना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना। तो अब मैं इसमें ये सब्ज़ी मसाला जो सा सारा उसमें राजमाओं में डाल दूँगी, और फिर इसको 2 सीटी लगवाऊँगी। 2 सीटी लगवाने पे मेरी सब्ज़ी एकदम से रेडी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कई लोग तो ना ऐसे मसाला डाल के ना फिर उसमें सीटी नहीं लगवाते, वैसे ही गैस पे रख देते हैं खुला। तो वो खुला छोड़ने पे ना वो मज़ा नहीं आता, जब तक तुम 2 सीटी या 1 सीटी नहीं लगवाते तब तक सब्ज़ी का मज़ा नहीं आता, क्योंकि राजमा और उसमें सारा मसाले का जो सब टेस्ट है वो आना चाहिए। तो वो तभी आता है जब हम उसमें कुकर में सीटी लगवा देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, पानी अपने हिसाब से डालो कितना पतला रखना है। वैसे तो थोड़े गाढ़े गाढ़े ही राजमा अच्छे लगते हैं, बिल्कुल पतले राजमा नहीं अच्छे लगते।
तो ये मैं दावत राइस लेके आई थी, तो मेरे को था चावल ख़त्म हो गए हैं, तो फिर मैंने फटाफट से अमेज़ोन से मंगवाए हैं। तो तकरीबन मेरा सारा सामान अमेज़ोन से ही आता है, तो वैसे भी हमें यहाँ पे सब लोग अमेज़ोन फैमिली बोलने लगे हैं कि ये अमेज़ोन से सारा सामान मंगाते हैं। तो 2 गिलास चावल आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ राजमा के साथ चावल ही बनाने हैं। वैसे तो मैं 1 गिलास ही बनाती हूँ, रोटी वगैरह भी बना लेती हूँ, लेकिन आज मुझे रोटी नहीं बनानी, सिर्फ राजमा चावल, सिर्फ वही हमने खाने हैं, जो पंजाबी डिश अपनी सिंपल होती है वही। चावल मैंने सिर्फ बिल्कुल प्लेन चावल चढ़ाए हैं, जीरा राइस वगैरह नहीं बनाया। वैसे जीरा राइस भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। और देखो राजमा का कलर देखो कितना बढ़िया खिल गया है। अब इसमें आप हरा धनिया डाल सकते हो, तो हरा धनिया डाल के तो उसके बाद उसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है। इधर चावल भी हो गया रेडी और राजमा भी हो गया रेडी। तो चलो अब मैं सर्व करती हूँ, और मैं अब इस तरीके से सर्व करती हूँ। हमारे घर में सब ऐसे ही खाते हैं, कोई भी कटोरी में प्लेट में अलग से राजमा लेके नहीं खाता। ऐसे चावल डालती हूँ, उसके ऊपर राजमा डालती हूँ, इसी तरीके से सब खाते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगते हैं। ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दो तो इसका मज़ा और आ जाता है। देसी घी के बगैर तो कोई सब्ज़ी हमारे घर में खाता ही नहीं है, और मेरे को अच्छी भी नहीं लगती। टेस्टी उसका देसी घी के साथ आता है, जो भी हमने अगर माँ की दाल बनाई है तब भी, राजमा बनाए हैं तब भी, कोई भी चीज़ बनाई है उस पर देसी घी डालना तो कंपल्सरी है। तो ये मेरे राजमा चावल हो गए रेडी, साथ में मैंने ले लिया थोड़ा सा अचार, बस। और इसके आगे क्या चाहिए, आप भी इसको खा के देखना कितना टेस्टी लगता है। जब मेरा मन करता है ना कुछ ऐसे खाने को, तो फिर मैं ऐसे राजमा चावल बना लेती हूँ। ये नहीं सोचती कि हाँ इसको टाइम लगेगा क्या लगेगा, नहीं, थोड़ी देर इसको भिगो दो और बस आधे पौने घंटे में ये बन के एकदम से रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना और एक शेयर ज़रूर कर देना मेरी वीडियो को। और दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप मेरी वीडियो देख भी रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। व्यूज़ मेरे ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर